कभी दुनिया सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन की सैन्य ताकत से डरती थी, लेकिन अब भारत भी अपनी शक्ति का परचम 7 समंदर पार लहरा रहा है। भारत ने दुनिया भर में सीक्रेट मिलिट्री बेस का ऐसा नेटवर्क खड़ा किया है कि दुश्मन कहीं भी छिपा हो, भारत उसे घेर सकता है। भारतीय सेना के ये बेस ऐसी जगहों पर हैं जिनकी भनक तक दुश्मन को नहीं लगती। सवाल है, दूसरे देश भारत को अपने यहां बेस बनाने की इजाजत क्यों देते हैं? मिलिट्री बेस किसी देश की आंख, कान और हाथ होते हैं। यहीं से दुश्मन की हर हलचल पर नजर रखी जाती है और जरूरत पड़ने पर हमला भी किया जाता है। चीन, अमेरिका और रूस सालों से ये खेल खेलते आ रहे हैं, लेकिन अब भारत ने भी अपनी सेना को सीमाओं से बाहर निकालकर दुनिया में फैलाया है। भारत की विदेश नीति दोस्ती और सहयोग पर आधारित है, न कि दबाव या कर्ज के जाल पर। तो चलिए जानते हैं भारत के उन सीक्रेट मिलिट्री बेस के बारे में, जिनकी वजह से भारत की गूंज 7 समुंदर पार भी सुनाई देती है। सबसे पहला और अहम बेस है तजाकिस्तान का फारखोर एयरबेस, भारत का पहला ओवरसीज मिलिट्री बेस। इसकी लोकेशन अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बेहद करीब है, जिससे भारत को डीप स्ट्राइक की क्षमता मिलती है। 90 के दशक में तालिबान के आतंक के दौरान भारत ने यहां से नॉर्दर्न अलायंस को सपोर्ट किया था। 2002 में भारत और तजाकिस्तान ने इसे आधिकारिक तौर पर भारतीय वायुसेना के लिए तैयार किया। आज यह बेस भारतीय गरुड़ कमांडो की ट्रेनिंग और सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान की निगरानी का हब है। इसकी मौजूदगी पाकिस्तान और चीन पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाती है और भारत को सेंट्रल एशिया में रणनीतिक बढ़त देती है। यह अफगानिस्तान में मानवीय सहायता और संकट के समय नागरिकों को निकालने में भी मददगार है। फारखोर एयरबेस भारत की दूरदर्शी विदेश नीति का जीता जागता उदाहरण है। फारखोर के बाद भारत ने तजाकिस्तान में ही आयनी एयरबेस विकसित किया, जो फाइटर जेट्स और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के लिए तैयार है। यह फारखोर का बैकअप और सपोर्ट बेस है, जिससे भारत की क्षमताएं कई गुना बढ़ जाती हैं। यहां के रनवे को इतना मजबूत बनाया गया है कि भारी एयरक्राफ्ट आसानी से ऑपरेट कर सकें। आयनी की लोकेशन भारत को सेंट्रल एशिया के एनर्जी रिच देशों के करीब लाती है और चीन के प्रभाव को काउंटर करती है। यहां से भारत काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज और रक्षा संबंध मजबूत कर सकता है। रूस को शुरुआत में भारत की मौजूदगी पर आपत्ति थी, लेकिन भारत ने डिप्लोमेसी से उसे भरोसे में लिया। आयनी एयरबेस भारत, तजाकिस्तान और रूस के त्रिपक्षीय सहयोग का प्रतीक है। अब चलते हैं ईरान के चाबहार पोर्ट पर, जो इंडियन नेवी का स्ट्रेटेजिक बेस है और पाकिस्तान चीन के लिए सिरदर्द। यह ग्वादर पोर्ट के बेहद करीब है, जिससे भारत चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को चैलेंज करता है। चाबहार से भारत अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक बिना पाकिस्तान के सीधे पहुंच सकता है। यह व्यापार और रणनीति दोनों के लिए गेम चेंजर है। अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद भारत ने चाबहार प्रोजेक्ट जारी रखा और आज यहां का ऑपरेशन इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड संभाल रही है। यह भारत की समुद्री ताकत और दूरदर्शी कूटनीति का शानदार उदाहरण है। चाबहार भारत को एक ग्लोबल मैरीटाइम पावर बनने की दिशा में आगे बढ़ाता है। ओमान का दुक्म पोर्ट भारत की समुद्री पकड़ को मजबूत करता है। यह हॉर्मुज की खाड़ी के बाहर है, जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है। 2018 में भारत ओमान समझौते के बाद भारतीय नौसेना और वायुसेना को यहां लॉजिस्टिक्स और मिलिट्री एक्सेस मिली। अब भारतीय जहाजों को सपोर्ट के लिए भारत लौटना नहीं पड़ता। दुक्म एक भरोसेमंद फॉरवर्ड बेस है। यहां से भारतीय नौसेना अरब सागर और पश्चिमी हिंद महासागर में प्रभावी गश्त कर सकती है। दुक्म एंटी पायरेसी ऑपरेशंस के लिए भी आदर्श है और भारत की छवि को नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनाता है। ओमान के साथ यह साझेदारी गहरे विश्वास और दोस्ती का प्रतीक है। सेशेल्स के असंपशण आइलैंड पर भारत एक सुपर सीक्रेट मिलिट्री आउटपोस्ट बना रहा है। यह द्वीप हिंद महासागर के दक्षिणी हिस्से में भारत की आंख और कान है, खासकर चीन की बढ़ती मौजूदगी पर नजर रखने के लिए। यहां कोस्टल सर्विलांस रेडार और हवाई पट्टी बनाई जा रही है, जिससे समुद्री डकैती, आतंकवाद और अवैध गतिविधियों पर रोक लगेगी। सेशेल्स की राजनीति के चलते प्रोजेक्ट में देरी हुई, लेकिन भारत ने सहयोग जारी रखा। यह बेस भविष्य में फुल फ्लेज्ड नेवल बेस बन सकता है, जहां से भारत पूरे क्षेत्र पर निगरानी रख सकेगा। असंपशण आइलैंड हिंद महासागर की शतरंज पर भारत का अहम मोहरा है। मेडागास्कर में भारत का लिसनिंग पोस्ट एक हाईटेक मॉनिटरिंग स्टेशन है, जो दुश्मन की हर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को पकड़ता है। यह चीन की अफ्रीका में बढ़ती गतिविधियों पर पैनी नजर रखता है। यह स्टेशन भारतीय नौसेना के इंफॉर्मेशन सेंटर से जुड़ा है, जिससे भारत को समुद्र में हर हलचल की पूरी जानकारी मिलती है। यह न सिर्फ सैन्य खतरों से बचाता है, बल्कि प्राकृतिक आपदाओं की चेतावनी भी देता है। भारत ने मेडागास्कर को कई बार मानवीय सहायता दी है,
जिससे दोनों देशों के रिश्ते मजबूत हुए हैं। ये लिसनिंग पोस्ट दिखाता है कि 21वीं सदी की जंग अब इंटेलिजेंस और इंफॉर्मेशन की है। मॉरिशस के अगालेगा आइलैंड पर भारत ने विशाल एयरफील्ड और पोर्ट बनाया है। यह चीन की स्ट्रिंग ऑन ऑफ पर्ल्स का जवाब है। यहाँ 3000 मीटर लंबा रनवे और नया पोर्ट भारत को साउथ वेस्ट इंडियन ओशन पर जबरदस्त निगरानी क्षमता देता है। यह बेस भारत की ब्लू वाटर नेवी बनने की महत्वाकांक्षा को पूरा करता है। मॉरिशस की सरकार ने कहा है कि इसका इस्तेमाल उनकी कोस्ट गार्ड करेगी, लेकिन रणनीतिक नियंत्रण भारत के पास है। यह बेस भारत को हिंद महासागर के दूर दराज इलाकों तक पहुंचाता है और चीनी पनडुब्बियों पर नजर रखने में मदद करता है। यह भारत के बढ़ते कद और प्रभाव का प्रतीक है। तजाकिस्तान से लेकर हिंद महासागर तक भारत ने अपने रणनीतिक ठिकानों का नेटवर्क बना लिया है। यह बेस भारत की बढ़ती ताकत और दूरदर्शी सोच का प्रतीक है, जो हमें दुश्मनों पर रणनीतिक बढ़त देते हैं। भारत की रणनीति विस्तारवादी नहीं, बल्कि दोस्ती और साझा हितों पर आधारित है। हम इन देशों की संप्रभुता का सम्मान करते हैं और उनकी सुरक्षा में भागीदार हैं। यही वसुधैव कुटुंबकम है। भारत का लक्ष्य दुनिया पर हावी होना नहीं, बल्कि जिम्मेदार ग्लोबल पावर बनना है। ये ओवरसीज मिलिट्री बेस भारत को हिंद महासागर क्षेत्र में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनाते हैं। 21वीं सदी भारत की सदी है।